देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन मायावती चुप हैं। चुनाव से महज 8 दिन पहले बुधवार को उन्होंने अपनी पहली रैली आगरा में की। ये वही मायावती हैं जो 4 बार यूपी की सीएम बन चुकी हैं। 3 दशकों से भी ज्यादा समय से यूपी की राजनीति में बड़ा चेहरा रही हैं और खुद को दलितों पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता मानती हैं। अब हालात ये हैं कि बीते 15 सालों से कोई भी बड़ा चुनाव नहीं जीत सकी हैं। आखिर बहन जी चुप क्यों हैं? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने उन अधिकारियों से बात की जो एक दौर में मायावती के सबसे करीबी रहे हैं। उन्होंने हमें नाम न छापने के अनुरोध पर मायावती के चुप रहने की 2 वजह बताई हैं। पहली वजह है आय से अधिक संपत्ति। करीबियों की माने तो मायावती और उनके परिवार पर जो आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है, उसने उन्हें केंद्र के शिकंजे में कस दिया है, जिस वजह से वो खुलकर भाजपा को घेर नहीं पा रही। दूसरी वजह है उनका स्वास्थ्य। आपको पता है मायावती अब 66 साल की हो चुकी हैं। कोरोना के चलते भी उन्हें अपने कदम पीछे खींचने पड़े। सिर्फ ये 2 बातें ही नहीं है जो बताती हैं कि मायावती चुप हैं, बल्कि ऐसे कई घटनाक्रम भी हैं जो यह साबित करते हैं कि मायावती बीजेपी के खिलाफ खुलकर बोल नहीं रही हैं। आपको पता है कि यूपी में बीएसपी 2007 के बाद से कोई भी बड़ा चुनाव नहीं जीत पाई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करके पार्टी ने 10 सीटें जीती थी, लेकिन जल्दी ही पार्टी ने सपा से नाता तोड़ लिया। इसके बाद से ही मायावती के रुख में बदलाव दिखा। वे सीधे तौर पर बीजेपी के राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधने से बचने लगी। अगर उन्होंने बीजेपी को कभी निशाने पर लिया भी तो कांग्रेस और सपा को भी साथ में जरूर कोसा। ऐसे कई मौके भी आए जब मायावती बीजेपी के प्रति सॉफ्ट नजर आई। उत्तर प्रदेश में दलितों की 64 जातियां हैं। कांसीराम के समय बीएसपी सभी दलित जातियों की राजनीति करती थी। तब बीएसपी का टिकट जीत की गारंटी माना जाता था, लेकिन मायावती ने कमान संभालने के बाद केवल जाटव समाज को प्रमुखता दी। अब केवल जाटव के दम पर बीएसपी चुनावी मैदान में उतरती है। जाटव जाति की आबादी दलितों में करीब 18% है। ऐसे में बीएसपी केवल उन्हीं प्रत्याशियों पर दाव लगाती रही है जिनकी सामाजिक पकड़ मजबूत होती है। वहीं बीजेपी ने इसका फायदा उठाते हुए गैर जाटव और यादव का नारा बुलंद किया और अन्य दलित जातियों को साध लिया। अब तक के जो तमाम सर्वे आए हैं उसमें बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर दिखाया जा रहा है, जबकि सपा को दूसरे नंबर पर आंका जा रहा है। ऐसे में अगर चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तब मायावती किस साइड लेंगी, यह एक बड़ा सवाल है। इस तरह से मतगणना यानी 10 मार्च के बाद मायावती की असली अग्नि परीक्षा शुरू होगी। आपको बता दें कि मायावती और भाजपा के बीच पुराने सियासी रिश्ते भी रहे हैं। मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार की सीएम रह चुकी हैं। मायावती जून 1995 में गेस्ट हाउस कांड के बाद पहली बार सीएम भाजपा के समर्थन से ही बनी थी। तब उनका कार्यकाल महज 4 महीने का था। दूसरी बार 1997 में भी भाजपा के समर्थन से ही मायावती सीएम बनी। तीसरी बार 2002 में मुख्यमंत्री बनी थी और 2007 में पहली बार उत्तर प्रदेश में बसपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी और चौथी बार मायावती सीएम बनी थी। मायावती की चुप्पी पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी सवाल खड़े कर चुकी है, जिस पर मायावती ने भी पलटवार किया। 21 जनवरी को प्रियंका ने कहा था कि राज्य में चुनावों के बीच भी बसपा शांत बनी हुई है। बसपा प्रमुख मायावती चुनावों में अपनी सामान्य अंदाज में प्रचार नहीं कर रही है, बल्कि चुप है। उन्होंने कहा कि 6-7 महीने पहले हम सोचते थे कि उनकी पार्टी सक्रिय नहीं है, शायद वे चुनाव के करीब शुरू हो जाएं, लेकिन अब हम भी बहुत हैरान हैं कि चुनाव शुरू हो चुका है, इसके बावजूद भी वो सक्रिय नहीं है। यह संभव है कि भाजपा सरकार उन पर दबाव बना रही हो। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक दिन बाद ही प्रियंका गांधी पर पलटवार किया था। कहा, कांग्रेस वोट काटने वाली पार्टी है, लोग अपना वोट खराब ना करें। यूपी विधानसभा आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उनकी सीएम की उम्मीदवार ने कुछ घंटों के भीतर ही अपना स्टैंड बदल डाला है। ऐसे में बेहतर होगा कि लोग कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब ना करें, बल्कि एक तरफा तौर पर बीएसपी को ही वोट दें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।